अस्सलाम प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज हो रही हैं और ये है उसमें से कि पाकिस्तान ने हांगकांग में आलमी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। दूसरे ममालिक जिन्होंने इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं उनमें इंडोनेशिया है, चीन है और लाओस है, कंबोडिया है, सर्बिया है और बहुत सारे और ममालिक भी हैं और 20 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी तंजीमों के नुमाइंदों ने उसमें शिरकत किया। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के बारे में ब्रीफ कर रहा है पूरी दुनिया के नुमाइंदों को और उनको बता रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो ख़त्म की है और उससे कितना नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को और कैसा गलत प्रेसिडेंट उसने सेट किया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं और ये जो आलमी सालसी तंजीम का क़याम है ये बड़ा अहम इसलिए है कि इससे चीन का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में वो भी ज़ाहिर हो रहा है और इससे ये भी पता चल रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इस खित्ते में कितना कम हो गया है। और दूसरी बात यह है इस पर कि जो वेस्ट के मुकाबले में एशिया या ईस्ट अपना एक निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा है जिसके ज़रिए वो अपने मामलात को यहीं पे हल करने की कोशिश करेगा। और इस दौरान जो आम खबर आई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी तक गुस्से में फुनकारे मार रहे हैं और उनका गुस्सा ख़त्म नहीं हो पा रहा और अभी भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। कानपुर में थे अब वो आज और वहाँ पे भी वो किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताही करने गए हुए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए चार बातों की तरफ बहुत अहम इशारा किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ और भारत हर हमले का करारा जवाब देगा, एटम बम की धमकी से नहीं डरेगा, पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी साहब का लहजा, उनका चेहरा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और साथ उन्होंने ये भी कहा इसी तकरीर में कि दहशतगर्दी के आका और दहशतगर्दी की सरकार को पाकिस्तान को हम एक ही नज़र से देखेंगे। तो ये उनकी तैयारियाँ हैं और इस वक्त हमारे मुल्क में किस किस्म की तैयारियां आपको मैंने बताया, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन हमारी अंदरूनी सियासत किधर है जहां पे जबकि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं शशि थरूर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं इंडिया के डेलीगेशन को जो इंटरनेशनल कैपिटल्स का दौरा करके इंडियन मौक़िफ़ वहाँ बयान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हमारी आज की टॉप स्टोरी इसी पे होगी, खान का रवैया जमहूरी है या गैर जमहूरी और इसकी वजूहत है बहुत सारी, क्योंकि कभी बात आती है डील हो रही है, कभी पता चलता है डील नहीं हो रही है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं PTI के जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो नहीं चाहते कि खान जो हैं वो जेल से बाहर आएँ। कुछ यूट्यूबर्स भी हैं और भी कुछ अहम फैक्टर्स हैं, इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है और हमारा आज का हॉट इशू होगा मोदी हुकूमत, उसकी मौजूदगी में इस खित्ते में अमन नामुमकिन है, लेकिन उस मोदी हुकूमत के तो अभी 4 साल रहते हैं और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस इस दौरान होने हैं। इस दौरान जो मुसलसल एक ख़तरा लटकता रहेगा जहाँ पे वज़ीर दिफा भारत के उन्होंने आज ये कहा है राजनाथ सिंह ने कि इस दफ़ा आप जो हम हमला करेंगे पाकिस्तान पे, वो ये नहीं कह रहे नहीं करेंगे, वो करेंगे। इस दफ़ा जो करेंगे उसको नेवी लीड करेगी। तो देखते हैं, पहले एयरफोर्स ने लीड किया था, इस दफ़ा नेवी लीड करती है। पाकिस्तान का साइलेंट गाय नेवी, वो क्या जवाब देगा, इस पर हम बात करेंगे हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि मोदी पर कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम शुरू इंडिया में। और ये इंडिया में ज़ाहिर है 4 साल मोदी के तो हैं, लेकिन वो 4 साल कितने आसान और कितने मुश्किल उनके लिए, अपने लिए भी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद और रफ़ाल तैयारों के गिरने के बाद, जिसके अब तो सुब्रमण्यम स्वामी जो इंडिया की लीडर हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दिया कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए हैं और मोदी को अंदर से, पार्टी के अंदर से बहुत ख़तरा है और बहुत उन पर तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब, टॉप स्टोरी का आगाज़ आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप कल खान साहब से मुलाकात भी आपकी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि खान साहब के साथ आप जैसे लोगों की मुलाकात होती है तो उम्मीद होती है कि इस मुल्क में कुछ जमहूरी रवैये आएंगे, आगे चलेंगे, लेकिन हम देखते हैं आज हमाद अज़हर का एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने फिर भड़कें लगाई हैं। वो छुपे हुए हैं, वर्कर्स रोड पे जलील हो रहा है, जेलों में जा रहा है, मारा जा रहा है, ज़ख्मी हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हमाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मुफाहमत करेंगे, हम लड़ेंगे सड़कों पर। आपके ख्याल में PTI को किस रास्ते पर चलना चाहिए माजी देखते हुए इस मुल्क का, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, उससे पहले भी, तो क्या करना चाहिए खान साहब को? लड़ना चाहिए या मुफाहमत करना चाहिए? पहली बात तो ये कि हमाद ये नहीं कह रहे कि लड़ना चाहिए हमें हर सूरत, वो कह रहे हैं कि इस्टाब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक अहम मौका
जो कंसेंसस का था वो ज़ाया कर रहे हैं। और आज जो एक सिटिंग एमएनए को जिस तरह से सज़ा हुई एक ऐसे केस में और एक ऐसे मामले में जो कि एक्चुअली था ही नहीं, सरीहन एहतजाज के ऊपर 15 साल सज़ा देना तो बिल्कुल ही जुल्म है। और ये तो एक तबाकुन हमने पाकिस्तान में रवायत का आगाज़ किया हुआ है और आई डोंट नो ये किधर जाएगी। पहली सिविल स्पेस नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है इसको ज़ाहिर जमहूरियत कहना तो बड़ा मुश्किल है। कोई स्पेस ही नहीं है अपोजिशन की, डायलॉग ही ख़त्म हो गया है, दलील की बात ही कोई नहीं हो गई। जो भी बंदा दूसरी बात करता है उसको उठा के डाल दें जेल में। सो पाकिस्तान में स्पेस तो बड़ी महदूद है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि, और ये सारा यही चल रहा है 2-3 साल में हमने ये देखा है कि अरबाब इक़्तिदार ने फैसला किया है कि हम जब बंदूक से चीज़ें चला सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है डायलॉग से। पहले भी ये फैसला 2017 में ये फैसला हो गया था, उस वक्त खान साहब ने कहा था वो सिर्फ चूंकि आप हटेंगे हो गया आपको ये लगा होगा, ऐसा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेहतरी तो थी ना, कोई कोशिश तो हो रही थी पाकिस्तान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, खासतौर वो तो 2003 में हुआ था, 4 में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये थोड़ा आगे तो बढ़े थे ना। खान साहब ने कहा अब मैं आ गया, लेकिन किसने किया? न्यू किड ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ही काला कोट पहन के मेमो गेट में चले गए ना, लड़ते रहे। तो नवाज शरीफ साहब ने खराब किया ना, लेकिन कुछ ना कुछ कंसेंसस तो था। कुछ कंसेंसस नहीं था, सिर्फ लूट मार पे कंसेंसस था, इसके अलावा कोई कंसेंसस नहीं था। वो इल्जाम तो आप खान साहब की हुकूमत में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन देखिए वो तो ये तो मजाक है ना, लोग जज कर लेंगे खुद ही। अच्छा, कैसे? इशू सिर्फ ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसको आपने नॉर्मलाइज करना है। ठीक है। इसमें जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है, अगर आप चूँकि पीटीआई की पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम डिस्कस करें तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इस वक्त सिर्फ बंदूक से हुकूमत हो रही है, दलील नहीं है, आइन नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखें पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमने अपने लिए जो स्पेस क्रिएट करने की हिकमत अमली बनानी थी, इमरान खान ने जो बनानी थी वो नहीं है, और उसकी वजह से हमारे फासले जो हैं वो बढ़ते गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अभी की बात कर लेना, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी ही की बात कर रहा हूँ। अभी तो लग रहा है पीटीआई का ज़्यादा कसूर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए अभी जो जंग हुई है उसमें आप अलीमा खान का स्टेटमेंट देख लें, कासिम सूरी का स्टेटमेंट देख लें, बाहर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, इमरान खान का ट्वीट ना देख लें। एक मिनट है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि शहनशाह अपने आप को कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं शहनशाह अपने आप को करवा सकते हैं। जंग के ऊपर तो जिस वक्त आया वो आपको पता है, लेकिन साथ उन्होंने फील्ड मार्शल के बाद उन्होंने कहा कि वो शहनशाह भी बन सकते हैं। वो अलग बात तो नहीं, अलग नहीं है ना, इससे फिर जंग के ऊपर देखिए ये अलग बात। मैं सिर्फ आपसे ये मेरी अर्ज सुने, एक बात यह है कि जो जंग के ऊपर उन्होंने कहा कि जो सिर्फ आखिरी आपकी इजाजत, जो पीटीआई की बात है, पॉलिसी है, वो इमरान खान देते हैं या अलीमा खान देती हैं या कासिम सूरी देता है। सो जो ट्वीट इमरान खान ने जंग के दौरान दिया है वो मोतबर है ना, बाकी किसी की इंपॉर्टेंस ट्वीट में भी उन्होंने जो कुछ अब आगे मैं सिर्फ आगे आपकी बात कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात थी कि उसके ऊपर हमें कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत थी। जब आप लोगों को उठा उठा के जेलों में फेंकेंगे, तलखियाँ होंगी, बढ़ेंगी ना, असूली तौर के ऊपर तो हुकूमत का काम था कि तलखियाँ नीचे लाती, जो नहीं हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर आप इसमें दोनों मामलों में कसूरवार देखेंगे 100% हुकूमत है, लेकिन और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इसके बावजूद आप साइड ले रहे हैं ना। नहीं, साइड नहीं ले रहा मैं, आप दूसरी तरफ आ रहा हूँ। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि तरीके इंसाफ को सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ठीक, सुपीरियर से मैं ज़रा बात, अब मेरा सवाल सुन लें। जो मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो कुछ आसिम मुनीर साहब के अपॉइंटमेंट से पहले से लेके बाद तक और जंग के दरमियान तक किया गया उनकी ज़ात के साथ, ठीक, इसके बावजूद इस जंग के बाद भी डील की बात हुई है, मुलाकातें कुछ हुई हैं, कुछ मामलात हुए हैं। इस सब के बावजूद तो आप फिर भी अभी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का कसूर है, जबकि खान साहब फिर ये कहते हैं मैंने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, लेकिन साथ गाली भी दे देते हैं। और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से क्यों करनी है? जब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो फिर सियासतदानों से बात करें। 100% में आपसे मुत्तफिक। तो बस ये बात है, जमहूरी गैर जमहूरी रवैया तो हुआ ना। देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये बात, ये तो एक नून लीग का पीपल्स पार्टी को ये पोजीशन सूट करती है कि इमरान खान जो है वो फौज के बड़े खिलाफ हैं, ये फौजी क़यादत के बड़े खिलाफ हैं, उसको बढ़ाते हैं, पीटीआई उनको ये मौका देती जा रही है। ये भी एक शो करता है कि कितनी उनको समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। फॉर एग्जांपल यही आप ले लें कि बादशाह जो सलामत बन जाती, ये बात जब हुई अंदर, ये बिल्कुल
ऐसे कोई पॉलिसी के तौर पे नहीं हुई है, जस्ट एज जैसे कई लोग बैठे होंगे हमें मजाक में ही ऐसे बात कर दी। ट्वीट उनके मैं अपनी आपसे इन्होंने बाहर जाके ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी बल्कि अकाउंट में ट्वीट करने की जरूरत ही नहीं थी। और जो अलीमा खान साहब को आपने बरी जिम्मा किया है, उन्होंने जो बातें प्रेस टॉक में की है परसों वही ट्वीट में आई है। खान साहब सवाल ये है वही ट्वीट में आई है जिसमें शरायत है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, पीटीआई का प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो जो लोग मिलने जाते हैं उन्हें हजार बातें हैं जो आपने अंदर की हैं, जरूरी नहीं कि वो मीडिया के ऊपर आए, जरूरी नहीं कि वो ट्वीट हो। और ये मैं उस दिन भी मैं वाकया सुना रहा था कि हमारे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो थे वो मिनिस्टर थे इंटीरियर के, और हमारे जब ये DGIB लगे सलमान साहब, तो उन्होंने उनको बड़ी अच्छी एडवाइस दी। उन्होंने कहा देखें आप लग गए DGIB के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये नहीं है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म को क्या क्या बताना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने क्या क्या नहीं बताना। तो ये देखिए बाहर अंदर बात, मैं और आप, ये तो सियासत ऐसी होती है। मैं और आप हम ऑफ द रिकॉर्ड हजार बात करेंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं हम हर बात प्रोग्राम में कर दें। सो ये तो अक्ल होनी चाहिए ना कि क्या करनी है क्या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि पीटीआई जब ये कहती है कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो जमहूरी रवैयों की नफी कर रही है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, पीटीआई कहती है, खान साहब कहते हैं। अच्छा, खान साहब भी यही कहते हैं। खान साहब ये क्यों कहते हैं? जब ये शुरू हुए पीटीआई और इनके मुज़ाकरात, वहाँ पे इसहाक डार साहब जैसा एक जय्यद आदमी था, अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, अब इससे बड़े लोग तो नहीं है नून लीग में। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि पीटीआई की और इमरान खान की टीम की और इमरान खान की मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं करा सके। सब खान साहब के कॉन्सेप्ट जहन में ये है कि जो एक मुलाकात नहीं करा सके, मैं उनसे बातचीत करके क्या करूंगा? फिर भी ये कोई रीजन नहीं हो सकता, नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। एक्सक्यूज तो खैर है, सच्ची बात है, गलत है, उसको बाहर निकलना चाहिए, गैर कानूनी गैर एस्टैब्लिशमेंट को तो चाहिए ना, इन बेचारों को इतने ओहदे दिए, थोड़ी इज्जत भी दे दे। जब इनको कर दिया तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट उनका आपस का मामला, हमारा एस्टैब्लिशमेंट से जो मुकाबला जिस तरह करके आता है उतनी स्पेस मिलेगी ना। मैं ये तो उनका और उनका मामला, बट नॉट विद स्टैंडिंग। मेरे ख्याल में खान साहब को अभी भी हमें देखें इंक्लूसिव डायलॉग्स चाहिए। एक पॉलिटिशियंस को पहले आपस में डायलॉग चाहिए, फिर हमें एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग चाहिए। सो द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज कि इतनी सीधी सी बात है और बड़ी गहरी बात है, ये क्यों नहीं खान साहब को आपने कल समझाई, खान साहब को उन्हें समझ आई? देखिए मैंने तो पिछली दफा भी यही बात की है, अभी भी ये बात की है कि देखिए एक तरफ समझ आई, हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, समझ आई कि नहीं? अब देखिए उन्होंने इनकार भी नहीं किया, सच्ची बात है, इकरार भी नहीं किया, लेकिन लगे रहेंगे कोशिश। जब हमारी तो कोशिश यही होगी कि ये होना चाहिए। देखिए हम कहते हैं ना ही समझे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी कोशिश यही थी, पहले भी हमारी कोशिश यही थी। जब इलेक्शंस मिल गए थे हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए था। वी कमिटेड अ ह्यूज ब्लंडर जब हमने PMLN और पीपल्स पार्टी की जो ऑफर थी, जब अली जफर, मैं और शाह महमूद कुरैशी बात करके आए थे, पूरी पार्टी कह रही थी हमें इलेक्शन एक्सेप्ट करने चाहिए थे। बहुत बड़ी गलती की हमने इलेक्शन एक्सेप्ट ना करके। ये गलती खान साहब मानते हैं इस तरह की? देखिए सच्ची बात है, उसका माहौल ही नहीं बना, मेरी को भी उनसे इस तरह नहीं। खान साहब अगर अपनी गलतियां हर इंसान गलती करता है ना, खान साहब मुबर्रा तो नहीं है, 10 गलती, तो अगर वो कर लें गलतियां, मान लें अपनी कुछ और आगे बढ़ें, तो क्या ख्याल है मुल्क के लिए बेहतरी नहीं होगी? देखिए 100% मेरे ख्याल में एक स्पेस देने की ज़रूरत है। PMLN पीपल्स पार्टी को चाहिए PTI को स्पेस दे, PTI को चाहिए कि हुक्मरान पार्टी। आपने खुद ही जिक्र किया कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने एग्री कर लिया था, आपकी मुतालबा मान लिया, सब कुछ। वो इतनी दफ़ा वो डसे हुए हैं आपसे, PTI से। आप PTI का मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं वो हम भी डसे हुए हैं, तो वो ठीक है, लेकिन ये एतमाद जो खत्म हो गया, नवाज शरीफ साहब पे भी एतबार ऐसे ही है सारे। नवाज शरीफ साहब पे क्या जरदारी साहब एतबार करते हैं? कुछ ज्यादा है ना, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कल तक क्या क्या देखें वो तो हम चूंकि इस ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे। 99 की पॉलिटिक्स। अब साहब आपका फायदा आपको ये है कि आप ये कल तो नहीं ना, आपने ज्यादातर यूट्यूबर्स की तरह कल तो नहीं आप शुरू हुए ना, आपके सामने 90s की पॉलिटिक्स भी कितनी तल्ख थी। आसफ जरदारी की जुबान काट दी गई, क्या क्या बेनजीर भुट्टो शहीद को क्या क्या नहीं कहा गया, तस्वीरें फेंकने से लेके आप क्या, फिर आखिर में सुलह हो गई ना। नहीं लेकिन उस वक्त उन सबकी उम्रें इस लीडरशिप की 35 40 साल थी, पाकिस्तान की उम्र भी कम थी। अब उसके बाद पाकिस्तान ने भी 30 साल देख लिए, सारी कौम भी बड़ी हो गई, लीडरशिप भी बड़ी हो गई। खान साहब बीच में आ गए कि नहीं मैं दोबारा 30 साल का हूं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा हुआ है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पहले मेमो गेट भी आ गया था दरमियान में, नवाज
नवाज शरीफ साहब ने 65 साल की उम्र में ही जो है वो मेमोगेट किया था, कोई इतने यंग तो नहीं थे। ठीक है, लेकिन इशू ये है, मैं आपको वो भी गलती थी, उन्होंने मानी है, गलती थी ना। लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट, अर्ज मेरी ये है कि 100% दोनों पार्टियों को एक एक कदम पीछे जाना होगा अगर हम नॉर्मेलिटी मुल्क में बहाल कराना चाहते हैं। ये बात माने, इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का लीडर इमरान खान है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अवाम उसके साथ खड़ी है। ये तो एक इवेंट है। ये मतलब तो नहीं लीडर हैं, अगर नरेंद्र मोदी भी लीडर हैं, कितनी बड़ी बड़ी बांगियां मार रहा है, आपके सामने है ना, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है और उसके अपने लोग भेजे हैं उसके लिए वहां पे। पीटीआई ने ब्रीफिंग का ही बायकॉट कर दिया जो जंग से पहले दी जा रही थी उनको। मतलब ये आप किस किस्म की ये कहां ब्रीफिंग दी जा रही थी? ये जो अभी इन्होंने भेजा है, बाहर भेजा है, मैं जंग से पहले की बात करूं, अभी जो जंग से पहले ब्रीफिंग में उनको नहीं बुलाया, बुलाया नहीं, ऐलान किया। आप भूल रहे हैं, जो इधर हुई थी वो ब्रीफिंग ही कैंसिल हो गई थी। उन्होंने खान साहब से मुलाकात करके मुझे आप बताएं, आपको 100% ब्रीफिंग में अगर आपको बुलाना था तो इमरान खान को बुलाना था। पार्टी कौन सी है? अब ये दूसरा मौकफ है, नहीं थी, नहीं हुई, नहीं ब्रीफिंग हुई। जेल में था तो नवाज शरीफ को तो नहीं बुलाते थे, उनकी पार्टी से मुलाकात होती थी। नवाज शरीफ साहब जो थे वो तो लंदन चले गए थे, जेल में कहां थे? चले लंदन चले गए, उनको लंदन से बुला लेते। जेल में शहबाज शरीफ साहब तो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन रहे ही मिनिस्टर्स एनक्लेव में। मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ हर ब्रीफिंग में हिस्सा थे, हर असेंबली सेशन में आते थे। आपको पता नहीं किधर से आपने निकाल लिया। जिस वक्त वो लोग जेल में थे उस वक्त वो आते थे हमेशा, उस वक्त जो बात होती थी हमेशा आते थे, जेल में से आते थे। नहीं आते थे जेल में तो जब भी शहबाज, मैं आपको, अच्छा आप कह रहे हैं कि खान साहब को, नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब आप पूछे हर सेशन में जेल से आए हैं। मैं सेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेशन की बात नहीं कर रहा। मतलब मैं कह रहा हूं अगर कोई ऐसा मौका आया, सिक्योरिटी ब्रीफिंग में नवाज शरीफ आते थे। मैं कह रहा हूं अगर कोई ऐसा मौका आया कि पाक भारत जंग है, ठीक है, और उसमें पार्टी को बुलाया है। पार्टी क्या है? पार्टी वहां जाके कहती है, पार्टी कौन सी है मुझे बताया? पार्टी में किसको बुलाने? सारे बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, करें ना करें ऐसे, नहीं बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है। आप नॉन सीरियस है तो इन लोगों के नाम ले लें। ये अब आप अगर सीरियसली, ये आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। आप सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर की ट्रोलिंग कर रहे हैं। ट्रोलिंग नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात सुने, अगर ये ट्रोलिंग है ना, अगर आप सीरियस खान साहब ने उनको बनाया, अगर आप सीरियस है, आप कंसेंसस कराना चाहते हैं, आपने इमरान खान से बात करनी है। बाकी ऐसे बात तो फिर वही होगी ना, फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ ना होगा ना कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की बात हो। आप फौज को मजीद सियासत में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, साथ आप दावा ये करते हैं, साथ दावा करते हैं कि जी स्पेस मैं आपसे मुत्तफिक, सिविलियन स्पेस खत्म। आपको 100% इंक्लूसिव डायलॉग करना चाहिए, आपको 100% बातचीत हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इकट्ठी करनी चाहिए। उसके लिए कुछ सीबीएम्स होते हैं ना, सीबीएम मैंने आपको बताया, एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। शाह महमूद कुरैशी हाइब्रिड निजाम ने सीबीएम दिए, एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे रहे, आप महमूद रशीद को निकालें, आप ये डॉक्टर यास्मीन राशिद को निकालें, उमर चीमा को निकालें, 5 लोगों को निकालें। मैंने अभी आपको याद करवाया है कि खान साहब ने क्या किया पिछले 3 साल। बुशरा बीबी को मैं अभी रिसेंट बुशरा बीबी को रिहा किया गया, अलीमा खान को रिहा किया गया, रोजीना खान को रिहा किया गया, उनको पकड़ना उस्मा खान जो भी, ये देखिए अभी आप ऐसे तो ना देखिए, 2 साल से शाह महमूद कुरैशी जेल में है, ये उमर चीमा जेल में है, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद। अगर आपने सीबीएम देना है तो ये बेचारे जो 76 साल के बुजुर्ग हैं, इन लोगों को बाहर निकालें। आपके जो यूट्यूबर्स हैं, आपके जो लीडर्स हैं बाहर बैठे हैं, ना 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 अभी जो ट्वीट में आता है, जो अंदर बात होती है वो यूट्यूब पे आ रही होती है, और फिर लीडर डिप्टी स्पीकर, आपकी कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर, ठीक है, खान साहब का स्टार लीडर बाहर है, उसको यहाँ पे उसकी आपने जुबान सुनी जंग के दौरान पर्सनल बदले ले रहे हैं ना, उनको वो मुल्क से पर्सनल बदल करना चाहिए, ऐसे नहीं करना, मुल्क से पर्सनल बदल नहीं करना चाहिए। तो फिर खान साहब ने तो कभी शट अप कॉल नहीं दी उनको, इतना तो कर सकते थे ना, कोई नहीं कहा। खान साहब ने अभी आप कल का ट्वीट देख लें, नहीं खान साहब का कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने जो भी बातें की हैं और उसमें बातें की हैं, उन्होंने बैलेंस रखते हैं हमेशा। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आपने उस मीटिंग से कल जो हुई, मुख्तसरन बता दें, वक्त खत्म हो रहा है, आपके ख्याल में खान साहब क्या चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता यही है कि ये जब तक पीटीआई की एक बड़ी स्ट्रेटजी नहीं होगी, अभी तो निटी ग्रिटी में फंसे हुए हैं, इसको लगा दो, उसको लगा दो, ये कर दो, कमेटी बना दो, फलानी कर दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए, उसमें जब तक आपका पोजीशन अलाइंस नहीं होगा और वो पोजीशन अलाइंस फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर पाएगा, स्पेस क्रिएट नहीं हो सकती। पाकिस्तान को स्पेस अगर क्रिएट करनी है तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि पीटीआई अपनी सियासी तन्हाई ख़त्म करे।
आप अकेले नहीं जो है वो सबको टेक ऑन कर सकते। ये एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें टेक ऑल नहीं होता। बहुत अच्छी बात की फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो इस वक्त कंक्लूजन यही है कि शायद स्टेटस को रहेगा पीटीआई के फ्रंट पे जब तक के, जैसा कि फवाद चौधरी ने कहा, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की तरफ पीटीआई को जाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हॉट इशू, मोदी हुकूमत के होते हुए खित्ते में अमन नामुमकिन। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हमारे आज के हॉट इशू का, मोदी हुकूमत की मौजूदगी में खित्ते में अमन नामुमकिन, और इसके लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो तमगा बसालत जिनको मिला अपने एक जिस्म के हिस्से की कुर्बानी इस वतन के लिए देते हुए दिफाई तजियाकार के तौर पे, और जो कुछ आज हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं सर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने रॉयटर्स को बताया है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें लगभग 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन में आ गई हैं, लेकिन तनाव भी मौजूद है और स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। और यहीं पे जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फरमाया ये तो वार्म अप था ऑपरेशन सिंदूर को, ये कहना भी जो जंग हुई है उसको, अगली बार ऑपरेशन भारतीय नेवी लीड करेगी, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने तो लीड कर लिया, अब नेवी करेगी। हमारा साइलेंट गाय उस पर क्या जवाब देगा, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। और ये भारत के अंदर से बीजेपी जो मोदी की हुकूमत की जमात है उनके रहनुमा ये फरमा रहे हैं। मेजर साहब ये फरमाइएगा कि आपने राजनाथ सिंह का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि ये तो वार्म अप था, अगली बारी ऑपरेशन भारतीय नेवी लीड करेगी। तो अगर भारतीय नेवी ने लीड किया तो हमारा साइलेंट गाय क्या करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेयर बीइंग विद यू। देखिए, करेगी जी, वो कंटिन्यूस रखना चाह रहे हैं। एक मिलिटरीली अगर देखा जाए जो मिलिट्री की अभी सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इस वक्त, तीनों फोर्सेस की, नेवी ने तो चले इतना रोल प्ले नहीं किया, बट एयरफोर्स और उनकी आर्मी, दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो एकदम बाउंस बैक करें और कोई ऑपरेशन करें। कंटिन्यूटी की बात होती है, इतना नुकसान पहुंच चुका है उनको। देखिए, दे हैव बीन एम्बेरस्ड। एम्बेरसमेंट इज अ मिलिट्री टर्म जो किसी भी मिलिट्री कमांडर की एक ख्वाहिश होती है कि वो एनिमी की, अपोनेंट की मिलिट्री को एम्बेरस करे इन द आइज ऑफ देयर ओन पीपल। कि भारत के लोगों को पता है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी ने हमें डिफेंस हमारा नहीं कर सकी। यही तो उन पे क्रिटिक हो रही है, यही तो उन पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन को खैर बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए, लेकिन मुहावरा है कि जख्मी सांप ज्यादा खतरनाक होता है। आप जिसको एम्बेरसमेंट कह रहे हैं, उसी में अगर उन्होंने दोबारा कुछ कर दिया, नहीं, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। दे आर नॉट इन, देखें, नहीं, कोई भी दहशतगर्द हमला हो गया, फर्ज दो चीजें हैं इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह, जी, वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देंगे, तो कैसे ब्लाई क्रिएट करेगा ना, एक झूठा करेगा। यही तो मोदी ने अपनी कौम के साथ जो जुल्म इंडिया के साथ एक्चुअली किया है, कि कॉन्स्टेंटली उसने इसको देखे ना, तीन चीज उसने कही जी कि एनी एक्ट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान का जो भी उसने IW के, और वो फिर फुल रिस्पॉन्स के साथ जाएंगे। तो अब उसने कॉन्स्टेंटली, लेट्स से एक थर्ड पार्टी को चीज कर देती है, ठीक है, स्पॉयलर्स आ जाते हैं, विद इन इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में देखे, खालिस्तान की तहरीक को उन्होंने अभी दोबारा शुरू कर दिया है। नेक्सलाइट्स के इश्यूज है वहां, क्रिश्चियंस के इश्यूज हैं, कश्मीरियों के इश्यूज हैं, मणिपुर है, आसाम है, आसाम है, वो 7 सिस्टर्स सारी उनकी। अब 90,000 कश्मीरी आपने मार दिए। आपकी और मेरी माँ बहन की रोजाना रेप हो रहा, तो मैं देखूंगा आप किस तरह इस स्टूडियो में आएंगे अफसार साहब। वहां पे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, 90,000 लाशें उन्होंने उठाई हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कश्मीरी नौजवान इतना उसमें गैरत नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है? तो एनीथिंग कैन हैपन, बट कॉन्स्टेंटली उसने अपने इस गोदी मीडिया की वजह से पूरी अपनी कौम को एक इस्तराब में डाल दिया, कॉन्स्टेंट एक पेन। और हु वुड इन्वेस्ट इन इंडिया? तो सबसे बड़ा जुल्म तो उसने इंडिया के ऊपर किया। अभी हम मिलिट्री की जब बात कर रहे थे कि देखिए, मिलिट्री उसकी ये RSS और हिंदुत्व की एप्लीकेशन है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसमें थिंकर्स भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, दे एग्जैक्टली नो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, पाकिस्तान की कैपेसिटीज क्या हैं, पाकिस्तान की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री क्या है। लोग आजकल न्यू नॉर्मल की बात करें, तो पाकिस्तान ने तो इसका न्यू नॉर्मल कभी भी नहीं माना। 98 के जब धमाके किए, तो इन्हीं के एक बड़े लीडर
उस वक्त के LK अडवाणी ने एक पाकिस्तान को एक भाषण देने की कोशिश की थी, उन्हीं की ज़बान में बता कि पाकिस्तान विल हैव टू लर्न द रियलिटीज़ ऑफ दिस रीजन नाउ, और उस तरीके से इसको रहना पड़ेगा। जब इन्होंने धमाके किए तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया, और पाकिस्तान ने फिर 28 तारीख को जवाब देकर उस न्यू नॉर्मल को डेटरेंस रीगेन की। पाकिस्तान इन टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक हमेशा डेटरेंस वापस लेता है। फिर आपने पुलवामा देख लिया, फिर अभी पहलगाम देख लिया। अभी जो राजनाथ सिंह ने कहा है नेवी अगर लीड करेगी तो हमारे पास काउंटर क्या है? देखिए, ये तो उनकी ऑप्शन है कि वो किससे लीड करवाएगा। फर्ज करें अगर जंग में जाता भी है तो पाकिस्तान के पास भी वाटर की डोमेन्स में भी, नेवल डोमेन में भी हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, और फिर हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस दफा भी द वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड। आप जब पाकिस्तान का जिस डोमेन में फुल स्पेक्ट्रम ऑल डोमेन्स रिस्पांस किया, इवन पाकिस्तान के अंदर लोग हैरान थे कि हम कहां पहुंच चुके। बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि सबको यही लगता था जब जंग शुरू होने से पहले, जंग से पहले, कि हम शायद मार खाएंगे, हम ज़हनी तौर पे तैयार थे। लेकिन ये जो काया पलट गई है, और ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस पर गुरूर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे दुश्मन की मौजूदगी में वैसे ही नहीं गुरूर करना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा, हमने एक पैरिटी क्रिएट की है दोबारा, जो 1971 के बाद नहीं थी इंडिया के साथ, और बहुत उसका शिकवा था पूरी कौम को, जो दूर हुआ है। इसको कायम रखना मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा चैलेंज है अब इस पैरिटी को। यू हैव हिट द बुक। कैसे? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो नो मोर था ना, नो मोर 98 की मैं बात कर रहा हूं, अगेन गोइंग बैक टू दिस, जब हमारे डेटोनेशंस हुई हैं, ठीक है, वो डेटोनेशन वाज एक्चुअली द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिजॉल्व ऑफ दिस नेशन। और नो मोर यही था कि आपने अभी एक 71 हमारा कर दिया है, अब आप अगर उधर उस डोमेन में गए तो पाकिस्तान भी इसी डोमेन में आया और आपको रिस्पॉन्ड करेगा। नो मोर 71। अब तो 1 इंच भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से उसने ये पानी भी डाल दिया है, और तो ये तो अब कश्मीर का जो हसूल है मेरी नजर में, अब्सार आलम साहब, अब पाकिस्तान की नेसेसिटी हो गया बाय ऑल मींस। हम पॉलिटिकल करें इसको, डिप्लोमेटिक करें इसको, अब ये इंडिया हैज टू डिसाइड। मिलिटरी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और हो भी सकता है। यही मैं इशारा कर रहा हूं, ठीक, कि अब तो हमारे देखिए, अब वो कल पानी की धमकी दे रहा है, कहीं आगे जाएगा। लास्ट टाइम इसने पहलवामा किया, साथ ही 370-35A पुश कर दी। इस दफा इसने पहलगाम किया, ये क्लाउड क्रिएट करता है, एक्शन करता है। और अगर इसकी आर्मी को और मिलिट्री को मारना पड़ी होती ना अब्सार आलम साहब, तो ये एकदम एस्केलेशन लेडर पे, इतने हाईएस्ट लेडर्स पे मिसाइल एक्सचेंज में कभी भी ना जाता। जब इनकी आर्मी में, वो जो मैं बात कर रहा था, इनके पास थिंकर्स भी हैं, स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को जानते हैं। दे न्यू इट कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड वेरी हैवीली, और रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान अपनी विल शो करेगा। दे हैड क्रिएटेड एन एनवायरमेंट, जो प्लान था इनका कि यार बलोचिस्तान में हमारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक कंडीशन हुई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से एक अवाम और अफवाज के दरमियान एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो हम जब ये कार्रवाई करेंगे कश्मीर में, 1 से 1.2 किलोमीटर तक हम पोस्ट वगैरह ले लेंगे और कहेंगे जब हमने रूट्स बंद कर दिए हैं और न्यू नॉर्म्स सेट कर दिया है, पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा गुस्से में, या न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहेगा या मिसाइल करेगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी, वो उसको रोक देगी, और हमारे ऊपर रिस्पॉन्स जब नहीं आएगा तो न्यू नॉर्मल विल बी सेट। ठीक, जो उल्टा उसके सर पे गिरा था, जो चकनाचूर हो गया। अब इसकी देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्स्ट 24 आवर्स का एक्शन जो है या रिएक्शन इज डिफरेंट। जेडी वैंस कह रहे हैं दिस नॉट आवर इशू, ट्रंप पीछे बैठे हुए हैं और रूबियो अपने एक कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी मुल्क भी। लेकिन जब इसने मिसाइल एक्सचेंज किए और पाकिस्तान के पहले डिफेंस में, पाकिस्तान के डिफेंसिव मनूवर में आपने उनके 5 जहाज गिरा दिए इंक्लूडिंग 3 राफेल, और फिर जब ये ड्रोन्स और ये हुआ तो फिर दुनिया स्क्रैम्बल्ड कि यार ये तो पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू रिस्पॉन्ड, और इतनी क्विकली एस्केलेशन लेडर पे जाना। ये जो आज जनरल साहिर शमशाद भी एक्चुअली उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर का कम हुआ है इनकी इस मोदी की इस एप्लीकेशन की वजह से। तो आप समझते मोदी की मौजूदगी में 4 साल उसके अभी रहते हैं इक़्तिदार में, ज़ाहिर लगता नहीं इक़्तिदार उसको कंटिन्यू रह सकेगा, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल एक टेंशन की कैफियत में रहेगा। देखिए अब्सार आलम साहब, पाकिस्तान जब तक हिंदुत्व का, पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव विद दिस माइंडसेट। ये बदरू आज जब तक हिंदुत्व की एप्लीकेशन आरएसएस की यही है, अब उन्होंने आर्मी को भी इस तरह कर, अब पाकिस्तान ये तो चलेगा। ये बदरू आज मोदी में है, कल डोवल में जाएगी, परसों अमित शाह में जाएगी, एक से एक नया करेक्टर, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स को भी, फिर योगी है जो पॉलिटिक्स भी उधर ले गया ना, हेट पे बेस्ड पॉलिटिक्स। इन्होंने अपने लोगों को एक ज़हनी मरीज बना दिया। तो फिर हमें लंबी तैयारी करनी चाहिए।
ऑफ कोर्स दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अफसार साहब आप देखिए, मिलिटरीली आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली, और ये मैं रिटोरिक नहीं कर रहा, ठीक है, आप नहीं लगता रिटोरिक? जी, इट इज नॉट रिटोरिक, सबको पता है, देख लिया। मिलिटरीली इंडिया को डील करना इज नो बिग इशू, हम उनकी प्रॉक्सीज को भी कर लेंगे, हम इंडिया को भी कर लेंगे। चैलेंज ऑफ पाकिस्तानी नेशन इज टू काउंटर आर टू फेस ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, माइंडसेट की, ये रिस्पांस जाना है नेशन से और इंटरनेशनली भी जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, और इंटरनेशनली देखिए एक शरेड पे उन्होंने किया इस वक्त। अब ये लेके अभी इनका वफद गैस की जरा एनालिसिस कर ले, व्हाट हैव दे गेन्ड। ये वो मुक्का था जो जंग के बाद इनको याद आया डिप्लॉय, अपने मुंह पे मार लेते। दुनिया इज बिजी इन अदर थिंग्स जी। वेस्ट का इस वक्त ये सो कॉल्ड जो झूठा है इल्जाम, लेकिन हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है ना कि हम इस पर, अगर दुनिया बिजी है तो हम इसको इस्तेमाल करें, इनको एक्सपोज करें। तो मैं अफसार साहब कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि शुक्रिया मोदी का ट्रेंड हमें जारी रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब आपका भी, और शुक्रिया मोदी। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल मोदी पर कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात इंडिया में शुरू हो चुके हैं। देखते हैं इस पर हमारे एडिटोरियल में क्या है। और इस वक्त हमारा आज का एडिटोरियल, और उसमें मुख्तसरन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे सफारतकारी कर रहा है, लेकिन दूसरे मोदी जो हैं उनको अंदर से ही उन पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि वो इस तमाम पाक भारत जंग के माहौल को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं कर रहे। और पाकिस्तान को आज ही एक और कामयाबी जो हुई है वो ये है कि अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं कुछ ही दिनों में, और पाकिस्तान ने आज ही सफारती दर्जा भी बढ़ा दिया है, एम्बेसडर का कर दिया अफ़गानिस्तान का, और जो कि पहले चार्ज अफेयर था। पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से बहुत बेहतर हो रहे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, और तुर्की और आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुकम्मल किया है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी पे पूरा फोकस कर रहा है, जबकि मोदी साहब अपनी सियासत में फंसे हुए हैं, और वो भी हिंदुत्व की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त, गुड नाइट।